Dear students, today we are discuss about the non-steroidal anti-inflammatory drugs. आज हम बात करेंगे NSAIDs की, जिसे हम NSAIDs कहते हैं। और हमने पिछले टॉपिक में बात की थी एनाल्जेसिक एंड एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स की, जो कि फीवर और पेन में रिलीफ करती हैं। आज की जो ड्रग्स है इन्फ्लामेटरी की, ये इसके अंदर आपकी एनाल्जेसिक और एंटीपायरेटिक्स ड्रग्स ऑलरेडी इंक्लूड होती हैं। नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स NSAIDs, जो कि आपके पेन को कम करती है, आपका जो इन्फ्लामेशन होता है उसे भी कम करती है और आपके बॉडी में हाई टेम्परेचर फीवर को भी कम करती है। NSAIDs आर अ क्लास ऑफ ड्रग दैट रिलीव पेन, रिड्यूस इन्फ्लामेशन, रेडनेस एंड swellings and bring down a high temperature fever. NSAIDs are used to treat a wide range of conditions: headache, painful periods, sprain and strain infections such as the common cold or the flu, inflammation of the joints, arthritis and other tissue. NSAIDs का वाइडली यूज़ किया जाता है। इसको हम हेडेक में, पेनफुल पीरियड्स में और टूथेच में और स्प्रेन्स में और स्ट्रेस इन्फेक्शन में या फिर कॉमन कोल्ड में या फिर आपके जोड़ों में दर्द होता है वहाँ पर, और आप इसका फ्लू इन्फ्लेमेशन में भी यूज़ करते हो। NSAIDs वर्क बाय ब्लॉकिंग द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन केमिकल मैसेंजर्स दैट ऑफ्टन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द पेन एंड स्वेलिंग ऑफ इन्फ्लामेटरी कंडीशन। अब ये NSAID ड्रग्स जो है काम कैसे करती है? ये क्या करती है, आपको जो प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोड्यूस हो रहा है उसको ही ब्लॉक कर देती है। जब आपका प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शन बंद हो जाती है तो जो आपका जो केमिकल मैसेंजर है जो ऑप्टेन कर रहा है आपके पेन को और स्वेलिंग को, ये भी धीरे धीरे कम करने लगता है और जो हमारा इन्फ्लामेशन है वो रिड्यूस होने लगता है। बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। पिछले टॉपिक में बताया था मैंने एनाल्जेसिक और एंटीबायोटिक्स के वीडियो में कि हमारे जो केमिकल होता है, हमारी बॉडी में टिश्यू हैं, टिश्यू के अंदर सेल्स हैं और आउटसाइड या इनसाइड कहीं भी कुछ इंजर्ड होता है या इंजरी होती है, हमें चोट लगती है, तो क्या होता है कि हमारे सेल्स जो हैं वो रैप्चर्ड होते हैं, उनकी जो मेम्ब्रेन है वो ब्रेक डाउन होती है और उनमें से केमिकल रिलीज होता है, जिसको हम अराकीडोनिक केमिकल कहते हैं। अराकीडोनिक एसिड होता है और वो केमिकल क्या करता है कि कॉक्स और लॉक्स एक एंजाइम्स होते हैं, उन एंजाइम के साथ बाइंड करके ये प्रोस्टाग्लैंडिन बनाता है। देखिए, कॉक्स जो है इसका फुल नेम है साइक्लोऑक्सीजिनेस और लॉक्स का जो फुल नेम है वो है लाइपोऑक्सीजिनेस। कॉक्स के दो पार्ट होते हैं, कॉक्स 1 और कॉक्स 2। कैसे काम करते हैं ये आगे बताएंगे। कॉक्स 1 जो है हमारा कंडक्टिव होता है और कॉक्स 2 हमारा जो है वो इंड्यूसिबल होता है। कॉक्स 1 से जो प्रोस्टाग्लैंडिन निकल रहा है उसे हम थ्रोम्बोक्सिन कहते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोम्बोक्सिन। और जो कॉक्स 2 से निकलता है वो होता है हमारा प्रोस्टाग्लैंडिन साइक्लिन होता है, प्रोस्टासाइक्लिन होता है। तो इन दोनों से निकलते हैं और ये आपकी बॉडी में अलग अलग इफ़ेक्ट करते हैं। इनमें कॉमन जो है वो है आपका इन्फ्लामेशन है, आपका फीवर है और आपका पेन है, जिसके लिए हम आपको NSAIDs ड्रग देते हैं। और इस पर ड्रग्स काम कैसे करती है, जो हमने पढ़ी थी पहले ऑपियोइड एनाल्जेसिक या नार्कोटिक एनाल्जेसिक में, उसमें क्या कहता है कि जो प्रोस्टाग्लैंडिन निकल रहा था हमारा, वो हमारे ब्रेन तक मैसेज पहुँचाता था सेंसरी न्यूरॉन के थ्रू। हम उस सेंसरी न्यूरॉन्स को ही ब्लॉक कर देते थे और हमारा जो केमिकल है वो ब्रेन तक नहीं पहुंचता था और हमें पेन का फील नहीं होता था। इस मैकेनिज़्म में क्या हो रहा है, इस मैकेनिज़्म में और जो हमारा कॉक्स एंजाइम है जो केमिकल के साथ में प्रोस्टाग्लैंडिन बना रहा है, हम उस कॉक्स एंजाइम को ही इनहिबिट कर देंगे। इससे क्या होगा कि हमारा जो प्रोस्टाग्लैंडिन है वो बनेगा ही नहीं। जब वो प्रोस्टाग्लैंडिन बनेगा नहीं तो जो हमें पेन और फीवर हो रहा है वो होगा ही नहीं या फिर उससे रिलीफ मिल जाएगा। ये इसकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन थी। एक बार पढ़ लेते हैं। द प्रोस्टाग्लैंडिन आर द मेडिएटर ऑफ इन्फ्लामेशन, इन्फ्लामेटरी रेस्पॉन्स
is the body natural response that occurs immediately following tissue damage. प्रोस्टाग्लैंडिन आपके एक मेडिएटर हैं जो कि इन्फ्लामेशन को रिड्यूस कराते हैं, बताते हैं कि आपके यहाँ पे कुछ इंजर्ड हुआ है और वो क्या होता है, इन्फ्लामेशन करते हैं और फिर हमें पेन या फीवर होता है. मोस्ट ऑफ द एनासिड्स आर इरिवर्सिबल इनहिबिटर ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेस एक्टिविटी. बहुत सारे जो NSAIDs होते हैं वो आपके साइक्लोऑक्सीजनेस की एक्टिविटी को इरिवर्सिबल इनहिबिट कर देते हैं, मतलब दोबारा से वो नहीं आ पाते. दस दे प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन एंड कॉन्सिक्वेंटली रिड्यूसिंग द साइंस एंड सिम्टम्स ऑफ इन्फ्लामेशन. जिसके कारण क्या होता है कि प्रोस्टाग्लैंडिन का फॉर्मेशन नहीं हो पाता और जो आपके इन्फ्लामेशन के सिम्टम्स हैं वो अपने आप ही कम होने लगता है. प्रोस्टाग्लैंडिन आर अ फैमिली ऑफ केमिकल that are produced by the cells of the body in response to illness or injury. प्रोस्टाग्लैंडिन आपकी एक केमिकल फैमिली है जो कि सेल से प्रोड्यूस होती है और ये आपकी बॉडी में इलनेस और इंजरी को रिस्पॉन्स करती है. दे प्रमोट इन्फ्लामेशन, पेन एंड फीवर, सपोर्ट द ब्लड क्लॉटिंग फंक्शन ऑफ प्लेटलेट्स एंड प्रोटेक्ट द लाइनिंग ऑफ द स्टमक फ्रॉम द इफेक्ट ऑफ एसिड. इसके रिस्पॉन्स में क्या प्रमोट करती है, ये इन्फ्लामेशन को प्रमोट करती है आपके, और पेन हो गया, आपका फीवर हो गया, आपके प्लेटलेट्स में ब्लड क्लॉटिंग हो गई, और आपके जो म्यूकस की जो लाइनिंग होती है स्टमक में उसको भी ये इफ़ेक्ट करती है. व्हाट इज़ द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ट्रेडिशनल NSAIDs एंड COX-2 इनहिबिटर्स. हमारे दो ड्रग्स हैं, एक NSAIDs हैं जो कि COX-1 और COX-2 दोनों पर काम करती है, और एक है सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स. COX-1 हमारे जो एंजाइम्स हैं वो आपके प्रॉफिटेबल भी हैं. अगर हम दोनों ही COX को आप इनहिबिट कर दोगे तो क्या होता है, कुछ हार्मफुल इफेक्ट्स हमें उसके दिखाई पड़ते हैं, जिसके लिए हम सिर्फ COX-2 सेलेक्टिव इनहिबिटर्स देते हैं जो कि सिर्फ उसी एंजाइम को ही ब्लॉक करते हैं, और हमारे स्टमक में जो आपका म्यूकस लाइनिंग है उस पर इफेक्ट नहीं पड़ता है, और इससे क्या होता है कि हमें ब्लीडिंग या फिर अल्सर जैसी प्रॉब्लम्स नहीं होती है. Selective COX-2 inhibitors are NSAIDs that selectively block the COX-2 enzymes and not the COX-1 enzymes. जो सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर्स होते हैं हमारे, वो NSAIDs वो वाले जो COX-2 इनहिबिटर्स होते हैं हमारे, वो आपके सिर्फ COX-2 एंजाइम्स को ही ब्लॉक करते हैं, आपके COX-1 एंजाइम को ब्लॉक नहीं करते हैं. ब्लॉकिंग दिस एंजाइम्स प्रिवेंट द प्रोडक्शन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन बाय द COX-2 एंजाइम्स दैट ऑफ्टन कॉज द पेन एंड swelling of inflammation and other painful condition because they selectively block the COX-2 inhibitors. आप जब COX-2 इनहिबिटर को ब्लॉक करो सिलेक्टिव में, तो उससे क्या होगा कि आपका जो प्रोस्टाग्लैंडिन है उसका प्रोडक्शन बंद हो जाएगा, और आपका जो पेन है, स्वेलिंग है, इन्फ्लामेशन है और अदर पेनफुल कंडीशंस जो हैं वो आपकी रिड्यूस हो जाएंगे, कम हो जाएंगे. विथ ट्रेडिशनल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग्स सच एज एस्पिरिन, इन्फ्लामेशन इज रिड्यूस्ड बाय ब्लॉकिंग COX-2. लेकिन आप जब ट्रेडिशनल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग देते हो जिसमें कि आपकी एस्पिरिन आती है, वो क्या करती है, आपके इन्फ्लामेशन को तो रिड्यूस करती है क्योंकि आपके COX-2 एंजाइम्स ब्लॉक हो रहे हैं उसके थ्रू, तो उसमें क्या होगा कि आपके जो आपके इन्फ्लामेशंस हैं वो तो ब्लॉक हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, सॉरी. बट द प्रोटेक्टिव म्यूकस लाइनिंग ऑफ द स्टमक इज आल्सो रिड्यूस्ड बिकॉज COX-1 इज ब्लॉक्ड, which can cause stomach upset, ulceration and bleeding from the stomach and intestine. लेकिन इसके कारण क्या होगा कि आपका जो म्यूकस लाइनिंग है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, जो आपके स्टमक में म्यूकस लाइनिंग होती है उस पर भी इफेक्ट पड़ेगा, और वो भी कम होंगी क्योंकि आपका COX-1 जो एंजाइम है वो भी ब्लॉक हुआ है, और उसके कारण क्या होगा कि आपको कॉस होगा जिसमें आपका स्टमक अपसेट होगा, आपको अल्सरेशन होगी, या फिर आपके स्टमक या इंटेस्टाइन से ब्लीडिंग होगी. उस केस में हम सिर्फ COX-2 इनहिबिटर सिलेक्टिव ड्रग्स ही देते हैं. देखिए
ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, मैंने बताया था जैसे उससे सेम टू सेम वैसे ही है। सेल से हमारा आर्किडोनिक एसिड निकलता है जो कि COX-1 और COX-2 से जाकर जुड़ता है और वो बनाता है प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोम्बोक्सिन या प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोस्टासाइक्लिन। COX-1 हमारा कॉन्स्टिट्यूटिव होता है और COX-2 हमारा इंड्यूसिबल होता है। और ये क्या क्या इफेक्ट देते हैं, जैसे कि COX-1 से जो निकल रहा है प्रोस्टाग्लैंडिन थ्रोम्बोक्सिन, वो आपका GI साइटोप्रोटेक्शन और प्लेटलेट्स एग्रीगेशन, वेसोकॉन्स्ट्रक्शन और रिनल फंक्शन को इफेक्ट करता है। और आपका जो प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोस्टासाइक्लिन है वो आपके रिनल फंक्शन को, वेसोडाइलेशन इनहिबिट्स प्लेटलेट्स एग्रीगेशन और GI म्यूकोसा इंटीग्रिटी को और अल्सर हीलिंग को इफेक्ट करता है। बात करते हैं क्लासिफिकेशन की, तो क्लासिफिकेशन में हमारे 4 टाइप की क्लासिफिकेशन है। एक है हमारे जो फर्स्ट है वो है नॉन सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर, जिसमें आपके COX-1 COX-2 दोनों ही आते हैं, ये नॉन सेलेक्टिव है। और सिलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर जो सिर्फ COX-2 को ही इनहिबिट करती है वो ड्रग्स आती हैं। प्रीफ्रंटल सेलेक्टिव कॉक्स इनहिबिटर्स, ये दोनों पर सिलेक्टिव है, COX-1 के लिए भी COX-2 के लिए भी। और एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक्स विथ पुअर एंटी इन्फ्लेमेटरी इफेक्ट, ये वो ड्रग्स है जो आपकी पेन के साथ में आपके फीवर और पेन के साथ में इन्फ्लेमेशन को भी रिड्यूस करती हैं। नॉन सेलेक्टिव में आपकी आती है सैलिसिलेट्स, जिसमें आपकी एस्पिरिन आती है, और प्रोपोनिक एसिड डेरिवेटिव्स जिसमें आपकी आइबुप्रोफेन और कीटोप्रोफेन आती है। आइबुप्रोफेन आपकी आइसोब्यूटोप्रोफेन है, और एसिटिक एसिड डेरिवेटिव्स में आपकी डाइक्लोफेनेक और एसिक्लोफेनेक आती है। फिनेमिक एसिड डेरिवेटिव्स में आपकी मेफेनेमिक एसिड आती है, और पायरोल डेरिवेटिव्स में आपके कैटोरोलैक आती है। और ऑक्सीकैम डेरिवेटिव्स में आपकी पायरोक्सीकैम और मिलॉक्सीकैम। इंडोल डेरिवेटिव्स में आपकी सिलिंडेक और इंडोमेथासिन आती है। पैराजोलोन डेरिवेटिव्स में आपके फेनीब्यूटाजोन आती है। और सेलेक्टिव COX-2 इनहिबिटर जो आपके सेकेंड क्लास के ड्रग्स है, इसमें आपके सिलेकॉक्सिब और रोफेकॉक्सिब ड्रग्स आती हैं। प्रीफ्रेंशियल सेलेक्टिव COX इनहिबिटर्स में आपके निमोसलाइड और मिलॉक्सीकैम और नाइबोमिटोन ड्रग्स आती हैं। एनाल्जेसिक एंटीबायोटिक्स एंड विथ एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो है आपकी, इसमें आपकी आती है पैरासीटामोल। ये आपकी क्लासिफिकेशन थी, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन जाना हमने और डेफिनेशन जानी। इसकी ड्रग्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। थैंक यू।